पांचमुखी रुद्राक्ष शिव का वह अंश जिसमें कालाग्नि रुद्र व गुरु ग्रह की शक्तियां समाई हैं। शिव पुराण अध्याय 25 श्लोक 69 कहता है, पंचवक्त्रः स्वयं रुद्रः कालाग्नि नामतः प्रभु सर्वमुक्ति प्रदश्चैव सर्वकाम फलप्रदः। यानी पंचमुखी रुद्राक्ष स्वयं कालाग्नि रुद्र स्वरूप है। इसे पहनने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है व सभी बंधन टूट जाते हैं। कालाग्नि रुद्र रूप में शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। रुद्राक्ष 1 से लेकर 21 मुखी तक होते हैं, जिन पर मैंने अलग अलग 21 वीडियोस बनाए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शिव पुराण में महादेव रुद्राक्ष का क्या महत्व, मंत्र, लाभ और धारण की विधि बताते हैं। आधुनिक विज्ञान रुद्राक्ष के बारे में क्या धारणा रखता है, और अंत में इस वीडियो के टॉपिक 5 मुखी रुद्राक्ष के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि उसका महत्व क्या है और हम कैसे धारण करें कि हमें पूर्ण लाभ मिले। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। धरती पर शिव के 2 जागृत स्वरूप हैं, 12 ज्योतिर्लिंग और 1 से 21 मुखी रुद्राक्ष। सभी धर्म ग्रंथों में रुद्राक्ष की चर्चा आती है, जैसे शिव पुराण, लिंग पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण, उपनिषद जैसे जाबाल उपनिषद, तंत्र शास्त्र जैसे कात्यायनी तंत्र, मेरु तंत्र आदि में। शिव पुराण अध्याय 25 श्लोक 2 कहता है, शिव प्रियतमो ज्ञेयो रुद्रादतः परवानः दर्शनात् स्पर्शना जाप्यात सर्व पापहरः स्मृतः। यानी यह परम पावन रुद्राक्ष शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके दर्शन, स्पर्श और पूजन से सभी पापों का नाश हो जाता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण खंड 11 अध्याय 3 कहता है, रुद्राक्ष धारणात् श्रेष्ठम न किंचिदपि विद्यते। यानी इस विश्व में रुद्राक्ष धारण करने से श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है। इस वीडियो में हम विस्तार से रुद्राक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। मैं पहले धर्म ग्रंथों के अनुसार रुद्राक्ष का महत्व, प्रकार, धारण विधि, लाभ व सावधानियां बताऊंगा। फिर जानेंगे आधुनिक विज्ञान ने रिसर्च में रुद्राक्ष में क्या पाया है। उसके बाद इस वीडियो का टॉपिक जिस रुद्राक्ष के बारे में है उस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले रुद्राक्ष क्या है, इसका महत्व क्या है। रुद्राक्ष 2 शब्दों के मिलने से बना है, रुद्र और अक्ष। रुद्र यानी शिव, अक्ष यानी आंख। तो शिव की आंख से जो आंसू की बूंदें धरती पर गिरी वही रुद्राक्ष बनी। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता में शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, कई हजार वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात जन कल्याण की भावना से मेरी आंखों से आंसू की जो बूंदें धरती पर गिरी उनसे रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। मैंने उन्हें विष्णु भक्तों व चारों वर्णों के लोगों में बांट दिए। वे लाल, काले, पीले रंग के रुद्राक्ष मेरा ही स्वरूप हैं। उनमें संसार व मोक्ष दोनों देने की शक्ति है। जो लोग भी रुद्राक्ष धारण करते हैं उन पर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। त्रिपुंड, भस्म व रुद्राक्ष धारण करने वाले यमलोक को नहीं जाते, सीधे मेरे शिवलोक को आते हैं। महादेव आगे कहते हैं, रुद्राक्ष पहनने वाले मनुष्य को देखकर शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य आदि देवता प्रसन्न होते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच व दुश्मन भाग खड़े होते हैं। जो व्यक्ति त्रिपुंड सहित रुद्राक्ष धारण कर महामृत्युंजय मंत्र की साधना करता है उसके दर्शन से शिव दर्शन का फल मिलता है। मैं स्वयं गुरु कृपा से 1 से 18 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण करता हूँ। मृत्युंजय मंत्र की साधना करता हूँ जो मुझे गुरु जी से मिली। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है विस्तार से मृत्युंजय साधना के बारे में, जिसका स्क्रीनशॉट अभी आप देख रहे होंगे। इसी वीडियो की समाप्ति पर मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसे चाहें तो देख सकते हैं। रुद्राक्षों का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किस तरीके से किया गया। शिव पुराण में भगवान शिव रुद्राक्ष का वर्गीकरण 4 तरह से करते हैं, मुख, रंग, आकार और छिद्र के अनुसार। मुख, प्रकृति में 1 से लेकर 21 मुखी तक के रुद्राक्ष देखे जाते हैं। शिव पुराण में
1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष की चर्चा शिव जी करते हैं। 14 से ऊपर के मुख के रुद्राक्ष बाकी ग्रंथों में पढ़ने को मिलते हैं। गणेश, गौरी शंकर, गर्भ गौरी, सवार रुद्राक्ष, यह अलग प्रकार के रुद्राक्ष भी देखने को मिलते हैं। इनका प्रयोग अलग-अलग परिस्थितियों में किया जाता है। जैसे गणेश रुद्राक्ष विद्या प्राप्ति के लिए, गौरी शंकर दाम्पत्य सुख के लिए और गर्भ गौरी रुद्राक्ष संतान प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी स्त्री को संतान नहीं हो रही हो, गर्भ गौरी रुद्राक्ष पहनने से संतान बहुत बार होते हुए देखी जाती है। अगला क्लासिफिकेशन रंग के आधार पर। 3 रंग के रुद्राक्ष भगवान शिव कहते हैं, लाल, काले और पीले। समय के साथ पहनने के बाद शरीर पर यह सारे रुद्राक्ष काले पड़ जाते हैं। अगला क्लासिफिकेशन आकार। भगवान शिव कहते हैं सबसे बड़े आकार का यानी आंवले के आकार का रुद्राक्ष अति श्रेष्ठ होता है। उसके बाद बेर के आकार का रुद्राक्ष मध्यम फल देने वाला और सबसे छोटे चने के आकार का रुद्राक्ष अधम माना जाता है। अधम का मतलब यह नहीं कि वह बेकार है, बाकी 2 के मुकाबले उसका फल देना का शक्ति उसकी कम हो जाती है। तो हमने इससे यह समझा कि जैसे जैसे रुद्राक्ष का दाना बड़ा होता जाता है उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। अब बड़े दाने के रुद्राक्ष नेपाल में मिलते हैं, छोटे दाने के रुद्राक्ष इंडोनेशिया में मिलते हैं। धरती पर बहुत जगह रुद्राक्ष होते हैं, जैसे नेपाल, भारत, बर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कैरेबियन आइलैंड्स। इनमें सबसे अधिक बड़े साइज के दाने जो होते हैं वह नेपाल में मिलते हैं। इसीलिए शिव पुराण के हिसाब से रुद्राक्ष नेपाल के ही सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं। तो जिन रुद्राक्षों का प्रयोग जपमाला में किया जाता है वो बड़े छोटे होते हैं, जैसे यह इंडोनेशिया का दाना है। जो बड़े दाने होते हैं वह नेपाल से आते हैं। यह 14 मुखी रुद्राक्ष है, बड़े दाने का नेपाली है। यह छोटे दाने का 8 मुखी रुद्राक्ष है, यह इंडोनेशियन है। तो जप के लिए इंडोनेशियन और पहनने के पॉइंट ऑफ व्यू से नेपाली रुद्राक्ष हम प्रयोग करते हैं। उनमें आध्यात्मिक शक्ति नेपाली में अधिक देखी जाती है। छिद्र यानी होल के आधार पर भी क्लासिफिकेशन है। भगवान शिव कहते हैं प्रकृति द्वारा स्वयं छिद्र किया हुआ रुद्राक्ष सबसे अच्छा होता है और जिसमें मनुष्य स्वयं से छेद करे वह कम फल देने वाला होता है। इस पैरामीटर पे भी हम देखते हैं सिर्फ नेपाल के रुद्राक्ष ऐसे होते हैं जिनमें स्वयं छिद्र होता है। बाकी धरती पर पाए जाने वाले सभी रुद्राक्षों में होल ड्रिल करके करना पड़ता है स्वयं से, इसलिए भी उनका फल कम मिलता है। तो यह 4 तरह से क्लासिफिकेशन हुआ रुद्राक्ष का। मंत्र के बारे में जानते हैं। भगवान कहते हैं बिना मंत्र जपे पहना गया रुद्राक्ष फल नहीं देता है और वह सभी 14 मुख्य रुद्राक्ष के 14 अलग अलग मंत्र देते हैं जो रुद्राक्ष धारण करते समय पढ़ने चाहिए। इसके बाद उपयोग। हर रुद्राक्ष का अलग ग्रह व अलग उपयोग होता है, प्लैनेट एंड पर्पस। जैसे 2 मुखी रुद्राक्ष के स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं और यह धन व परिवार का सुख देता है। तो अगर कुंडली में चंद्रमा अच्छा नहीं हो तो आपको 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। या मान लीजिए आपकी कुंडली में या हस्तरेखा में चंद्रमा अच्छा भी है और आपको धन व परिवार का सुख चाहिए तो भी आप पहन सकते हैं। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहनिए। हर रुद्राक्ष के अलग स्वामी देवता व ग्रह होते हैं। ग्रह तो 9 हैं पर रुद्राक्ष 21। तो हर ग्रह के 2 या उससे अधिक रुद्राक्ष होते हैं। जन्म कुंडली में ग्रह की स्थिति, शक्ति और आवश्यकता के अनुसार हम रुद्राक्ष चुनते हैं। जैसे शनि के 3 रुद्राक्ष हैं, 7, 14 और 17 मुखी रुद्राक्ष। मुख के हिसाब से शक्ति बढ़ती जाती है। तो जो शक्ति 17 मुखी रुद्राक्ष में है शनि की, वह 7 मुखी रुद्राक्ष में नहीं है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। देखिए अभी आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं यह 7 मुखी रुद्राक्ष का क्रॉस सेक्शन है। यानी अगर हम 7 मुखी रुद्राक्ष को बीच से काटें तो वह अंदर से ऐसा दिखेगा। रुद्राक्ष में बीज होते हैं, जितने बीज यानी कंपार्टमेंट्स उतने मुख का रुद्राक्ष ऊपर होगा अभी। तो यह 7 मुखी रुद्राक्ष, इसमें 7 बीज हैं। बीजों में ही रुद्राक्ष की शक्ति होती है। तो 7 मुखी रुद्राक्ष में 7 बीज होंगे, 17 मुखी रुद्राक्ष में 17 बीज होंगे। तो आप देखिए ज़्यादा बीज ज़्यादा शक्ति। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, एक बैटरी है उसमें अंदर 3 सेल्स हैं तो उसकी शक्ति कम होगी, कंपार्टमेंट्स कम है, और 13 सेल्स हैं तो वह बैटरी अधिक लाइट देगी, अधिक शक्ति वाली होगी। तो यही
एनालॉजी आप यूज़ कर सकते हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो 3 से लेकर 10 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं वह लोअर मुखी माने जाते हैं, वह जनरल पर्पस रुद्राक्ष होते हैं। 11 से लेकर 21 मुखी तक हायर मुखी रुद्राक्ष होते हैं, वह स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर किसी को खाँसी हो तो साधारण खाँसी की दवा से उसका काम हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को टीबी हो तो विशेष दवा देनी पड़ेगी। यही अंतर है नीचे के लोअर मुखी रुद्राक्ष में और अपर मुखी रुद्राक्ष की शक्ति में। इसी कारण 7 मुखी रुद्राक्ष में वह शक्ति नहीं हो सकती जो 17 मुखी रुद्राक्ष में है। इसका मतलब यह नहीं कि 7 मुखी रुद्राक्ष कम शक्तिशाली है, बहुत है, उसका अपना काम है। लेकिन जब शनि की साढ़े साती या शनि बहुत ही ज़्यादा पीड़ित करे तो 7 मुखी नहीं 14 या 17 पहनना पड़ता है। जैसे कुंडली में शनि नीच हो तो 14 या 17 पहनना चाहिए। इसके लिए हम यह समझेंगे कि जन्म कुंडली के हिसाब से आपको यह चुनना पड़ेगा कि किस राशि, किस ग्रह, कौन-सी बीमारी में कौन-सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है रुद्राक्ष पर, अभी आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। मेरे चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। एक और वजह से रुद्राक्षों की शक्ति बढ़ जाती है। देखिए, धरती पूरी गोल नहीं है, ध्रुवों पर यानी पोल्स पर चपटी है। धरती गोल है, रुद्राक्ष भी गोल है। इसमें भी 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो तेजी से घूमने के कारण जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसके कारण धरती पोल्स पर चपटी हो जाती है। जो हायर मुख्य रुद्राक्ष हैं, उनमें तेज गति से घूमने की क्षमता होती है। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। देखिए, मेरे यह 2 रुद्राक्ष हैं। यह 5 मुखी रुद्राक्ष है, देखिए आप पूरा गोल है। यह 18 मुखी रुद्राक्ष है, यह चपटा है, आपको दिख रहा होगा इसका शेप। यानी ऐसा फ्लैट जैसा जा रहा है, पूरी तरह से गोल नहीं है। तो 5 मुखी में वह शक्ति नहीं हो सकती है जो 18 मुखी में है। इसलिए हम कहते हैं 18 मुखी रुद्राक्ष भूमि देवी का है, गायत्री का रुद्राक्ष है, बड़ी शक्तियाँ हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं जब रुद्राक्ष के मुख बढ़ते जाते हैं। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज़रा हम समझेंगे कि विज्ञान क्या कहता है रुद्राक्ष के बारे में। देखिए, विज्ञान कहता है धरती गोल है, रुद्राक्ष भी धरती की तरह गोल है। मैंने बताया था 2 पोल्स होते हैं। रुद्राक्ष में भी धारियाँ होती हैं जिन्हें हम मुख कहते हैं। धरती पर भी लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स होती हैं जो हम इमेजिनरी लाइन्स की चर्चा करते हैं। लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की बात करते हैं। तो धरती की तरह रुद्राक्ष में भी फ्रीक्वेंसी होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसकी वजह से वातावरण से हमारे शरीर पर जो चार्ज इकट्ठा होता है, रुद्राक्ष उसे बैलेंस करता रहता है। अगर मेडिकल साइंस की बात करें तो इसका बोटैनिकल नेम एलियोकार्पस ग्रैनिटस है। विज्ञान कहता है रुद्राक्ष के अंदर बहुत सारे मेटल्स और फाइन मिनरल्स ट्रेस क्वांटिटी में है, सूक्ष्म मात्रा में है, जिनसे पहनने से हमारे शरीर में उनका एब्जॉर्प्शन होता है और वह अच्छा प्रभाव दिखाते हैं। विज्ञान यह भी कहता है कि इन मेटल्स मिनरल्स की वजह से रुद्राक्ष में स्टेरॉल और पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में रेगुलेट करते हैं ब्लड प्रेशर, अस्थमा, हाइपरटेंशन, हार्ट को और किडनी, लीवर 50 तरह की समस्याएं कंट्रोल करते हैं। तो बीमारियों से छुटकारा दिलाने में रुद्राक्ष का बहुत बड़ा रोल है। बहुत लोग पहनकर लाभ लेते हुए देखे गए हैं। भगवान शिव कहते हैं रुद्राक्ष में मेरी शक्ति है, यह संसार व मोक्ष दोनों दे सकता है। बहुत सारी सिद्धियां देने की इसमें क्षमता है। 8 जो सिद्धियां हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व तथा जो 9 निधियां हैं यानी पद्मम, महापद्मम, शंखम, मकरम, कच्छपम, मुकुंदम, कुंदम, नीलम और वरम, यह 8 सिद्धियां, 9 निधियां देने की क्षमता रुद्राक्ष में होती है। 8 सिद्धियां देवताओं के पास होती हैं, 9 निधियां कुबेर के पास होती हैं। यह सभी शिव को प्रणाम करते हैं। इसी कारण हनुमान चालीसा में कहा अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। अब हम 5 मुखी रुद्राक्ष के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, अभी तक अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए। 5 मुखी रुद्राक्ष के देवता कालाग्नि रुद्र हैं और इसके ज्योतिष में ग्रह बृहस्पति माने जाते हैं। यह ज्ञान देने वाला रुद्राक्ष है, तनाव से रक्षा करता है और बुरी नज़र से भी रक्षा करता है।
पद्म पुराण ऐसा कहता है कि सभी को पांच मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि इसे वामदेव शिव का वरदान प्राप्त है। शिव के पांच मुख हैं: सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान। इसीलिए शिव को पंचानन कहते हैं। आनन मतलब मुंह, मुख। तो पांच मुख जिसके हैं वह पंचानन शिव हैं। यह ज्ञान की पांच अवस्थाओं को दिखाते हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया और तुरियातीत, यानी वेकिंग, ड्रीम, डीप स्लीप, सुपर कॉन्शसनेस एंड बियॉन्ड कॉन्शसनेस। यह सृष्टि रचना में प्रयुक्त पांच तत्वों को भी दिखाते हैं, यानी भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिनसे शिव सृष्टि की रचना करते हैं। जाबालोपनिषद ऐसा कहता है कि शिव के एक स्वरूप कालाग्नि रुद्र ही हैं। वह इस उपनिषद में जाबाल ऋषि से कहते हैं कि पांच मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव को बहुत पसंद है। वह अपने गले में इसकी माला धारण करते हैं। हर रुद्राक्ष 3 स्तरों पर हमें लाभ देता है: सांसारिक, शारीरिक और आध्यात्मिक। सांसारिक लाभ समझते हैं। देखिए, यह विद्या का रुद्राक्ष है, क्योंकि इसके ग्रह बृहस्पति हैं। तो किसी को भी अगर विद्या प्राप्त करनी है तो उसे यह रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे भी अच्छा कर सकते हैं, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी 3 रुद्राक्ष की एक माला बना लें और उसे गले में धारण करें। इसे हम विद्या बंध, सरस्वती बंध, गणेश बंध भी कहते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। इट बूस्ट्स मेमोरी, कंसंट्रेशन एंड कॉन्फिडेंस। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति बढ़ती है इन तीनों रुद्राक्षों को एक साथ मिलाकर पहनने से। तो कोई बच्चा अगर पढ़ाई में मन कम लगाता है, नंबर कम आ रहे हैं, मन भटकता है, उसे यह रुद्राक्ष पहनाइए और फिर लाभ देखिए। तो हमने इससे क्या समझा? जो लोग भी शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं अच्छा है, धर्म क्षेत्र में उनके लिए अच्छा है क्योंकि बृहस्पति का रुद्राक्ष है, सामाजिक क्षेत्र में, कला क्षेत्र में, और जो सलाहकार का काम करते हैं, एडवाइजर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, क्योंकि बृहस्पति का रुद्राक्ष है। बृहस्पति को ज्योतिष में मंत्री कहा गया, तो इन सब लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हम शारीरिक स्तर पर देखें तो यह बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट फंक्शंस, एंजाइटी, साथ में अस्थमा और थायराइड की प्रॉब्लम्स को भी कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। बहुत अच्छा रुद्राक्ष है स्वास्थ्य के लिए। आध्यात्मिक लाभ की बात करें तो यह हमारे शरीर के 5वें चक्र, विशुद्धि चक्र को रेगुलेट और कंट्रोल करता है। पांच मुखी रुद्राक्ष, यह 5वां रुद्राक्ष 5वें चक्र को कंट्रोल करता है। विशुद्धि चक्र का नाम ही है विशुद्धि, जो हमें शुद्ध करता है। यह ज्ञान देने का भी रुद्राक्ष माना जाता है, क्योंकि जब आप शुद्ध हो जाएंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ ही चूंकि बृहस्पति का रुद्राक्ष है तो गुरु प्राप्ति में बड़ा मदद करता है। यह रुद्राक्ष पहनने के बाद व्यक्ति का आध्यात्मिक रुझान बढ़ जाता है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कलयुग में गुरु कैसे मिलेगा? 5 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, शिव की साक्षात कृपा आप पर हो जाएगी। शिव ही गुरु बन जाएंगे या किसी को भेज देंगे। यह बहुत अच्छी बात होती है। इसको माला जरूर पहननी चाहिए, सबको पहननी चाहिए। मैं इस माला के साथ साथ 5 मुखी की माला जरूर पहनता हूँ। और 5 मुखी रुद्राक्ष अगर आपको देखना है तो यह देखिए, यह 5 मुखी रुद्राक्ष है। अगर हम ज्योतिष की बात करें तो अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति नीच राशि में है, किसी बुरे घर में है, या किसी बुरे घर का मालिक होकर किसी अच्छे घर में है, तो आपको यह रुद्राक्ष पहनना चाहिए। बृहस्पति के कष्ट दूर रहेंगे, आपको बचाव होता रहेगा। हस्तरेखा की बात करें तो यह गुरु पर्वत है। अगर यह बहुत फ्लैट है, यानी यहाँ मांस उठा हुआ नहीं है, चपटा है यह एरिया, तो हम कहते हैं गुरु पर्वत अविकसित है, यानी बृहस्पति अच्छा नहीं है आपका। इसके साथ ही अगर यहाँ पर बहुत सारी एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं हैं तो भी हम कहते हैं बृहस्पति अच्छा नहीं है। इन दोनों ही बातों में 5 मुखी रुद्राक्ष पहनने से लाभ होगा। बृहस्पति बुरा होता है तो हमें क्या समस्याएं होती हैं, क्या लक्षण होते हैं उसके, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। अभी आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। इस वीडियो की समाप्ति पर मैं इसका लिंक दे दूंगा। वीडियो समाप्त होने पर आप चाहें तो उसे खोलकर देख सकते हैं। मंत्र इस रुद्राक्ष को पहनते समय क्या होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव पुराण में कहते हैं कि बिना रुद्राक्ष मंत्र पढ़े हुए धारण किया हुआ निष्फल हो जाता है। इस रुद्राक्ष का मंत्र है ओम ह्रीम नमः। हर रुद्राक्ष के, जैसे मैंने बताया था, हर ग्रह के 2 रुद्राक्ष होते हैं या उससे अधिक, एक लोअर मुखी, एक हायर मुखी। तो 5 मुखी रुद्राक्ष का हायर मुखी रुद्राक्ष 10 मुखी है। तो 5 को अकेले पहनने से अच्छा 10 के साथ पहनिए, नहीं तो 5 को 11
या 14 के साथ भी पहनने से बड़ा लाभ होता है। 108 दाने की माला बनाकर पहनने से फिर आपको कोई और दूसरा रुद्राक्ष इसके साथ मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और 5 मुखी रुद्राक्ष की माला पर जपा हुआ मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है, ऐसा भी शास्त्र कहते हैं। मुझे विश्वास है अभी तक आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आप बाकी रुद्राक्ष से संबंधित वीडियोस भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इन्हें आप देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे भी कर सकते हैं। आप सबों को 5 मुखी रुद्राक्ष पहनने से लाभ हो ऐसी मेरी कामना है। ईश्वर सबका कल्याण करें। हरि ओम।